नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी तूफान से जुड़ी, जिसका शोर अब दिल्ली में भी नजर आ रहा है, क्योंकि बयानों की होड़ और रफ्तार अब तेज हो गई है। थोड़ी देर पहले पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अपने मंत्री देशमुख के लिए सियासी कवच तैयार कर दिया। कहा कि देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे और पूर्व कमिश्नर परमबीर के सारे आरोप बिल्कुल बेदम हैं। लेकिन 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद गहरा गया, क्योंकि पवार का कहना है कि इस तारीख को देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। तो बीजेपी ने दूसरी तरफ वीडियो जारी किया, दावा किया कि 15 फरवरी को देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। Yeah, in fact, we got all these information. When we got that Mr. Deshmukh was hospitalized, and that's why the allegation was made exactly in the same place. And when he was in hospital, it established there is a hospital certificate, and the all government record also said that entire 3 weeks he was not involved with. He was in Nagpur, that is involved. इसी बेसिकली जो कुछ लिखा गया, जो फॉल्स एलिगेशन या क्रॉस एलिगेशन जो किए इस बारे में, अल्टीमेटली मैंने कल कहा था कि इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि इन्वेस्टिगेट करना तो इन्वेस्टिगेट करो, कुछ एक्शन लेना है या कुछ एक्शन ले लो, जो कुछ करना है वो कर सकते हैं, ये मेरा काम नहीं। बड़ी बड़ी बात है जो एक बार फिर से जांच एक्चुअली शुरू नहीं, कल जो आपने या कल सीरियस कुछ एलिगेशन करने के बाद मैंने खुद सुझाव दिया था रिवर वैसे आदमी ने इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना हमारी अपनी डिमांड नहीं है, मगर डिमांड वो सीएम साहब को हो सकती है तो उनका अधिकार है। सरकार कह रही है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर और केंद्र सरकार, सदन में हंगामा हो रहा है। क्या आप अनिल देशमुख के लिए वाउच करेंगे सर कि वो पाक साफ है और इसमें कोई सरकार का मंत्री लिप्त नहीं है? मैंने सीधी बात कल भी कही थी कि सरकार के ऊपर कुछ असर नहीं होगा। एक दूसरी बात, जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। और ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. अब ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। मुझे मालूम भाग्य कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा, उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी, आज इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, वो भी आ गई। मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव इशू पर जहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है, इसमें ज्यादा हम लोगों ने बोलना ये ठीक बात नहीं। तो सिलसिलेवार कहां थे देशमुख और किस तरीके से ये पूरा मामला एक साजिश है, उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शरद पवार ने जिक्र किया। 5 से 15 फरवरी अस्पताल में थे ये बताया, 16 से 27 खुद को आइसोलेट किया हुआ था। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो वीडियो आया है वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 15 फरवरी का ये वीडियो है जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हालांकि इसका जवाब नहीं था। वहीं दूसरी तरफ देखिए सदन में किस तरीके से पूरे मामले को लेकर हंगामा भी हुआ है। लेकिन शरद पवार लगातार ठीक दूसरे दिन एक बार फिर से अपने मंत्री का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल में थे। साहिल जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए सदन में भी हंगामा हो रहा है, आज दूसरा दिन लगातार जब शरद पवार अपने मंत्री का बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये 15 तारीख का पेच फंसा सकता है फिर से।
देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक दूसरी आ रही है। हम आज तक पे इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं। आप अगर देख सकते हैं तो परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक पिटीशन दायर की है सुप्रीम कोर्ट में। उनका यह दावा है कि जो आरोप उन्होंने लगाए हुए हैं वो, और उसके साथ साथ जिसका जिक्र देवेंद्र फडणवीस ने किया था, रश्मि शुक्ला जो महाराष्ट्र में की एक सीनियर आईपीएस अधिकारी थी, और उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र को, सुबोध जायसवाल को। उस रिपोर्ट के तहत महाराष्ट्र में जो ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हुए थे उसमें गड़बड़ियों की बात उन्होंने उसमें मेंशन की थी, और उस पिटीशन उस रिपोर्ट पर सुबोध जायसवाल ने महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया था। उस रिपोर्ट पर भी उन्होंने जांच की मांग की है। उसके साथ साथ इस पिटीशन में उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई के मार्फत इस पूरे दावों की जांच होनी चाहिए। जो आरोप उन्होंने लगाया है उसकी भी जांच सीबीआई के मार्फत होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि सीसीटीवी फुटेज, अनिल देशमुख के घर का जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सबसे पहले कब्जे में लिया जाए, ताकि ये एसर्टन किया जा सके कि सचिन वाजे उनके घर पे कितनी बार उनको मिलने गए थे, अधिकृत उनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस है मुंबई में वहां पर कितने बार वो गए थे, इसकी जांच हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। एक सर्विंग आईपीएस अधिकारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड्स है महाराष्ट्र में, आज ही शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अनिल देशमुख को क्लीन चिट दे देते हैं, कहते हैं कि अनिल देशमुख कोविड की वजह से अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटाइन में थे, जिसके चलते मिलना पॉसिबल नहीं है। और उसी वक्त करीब करीब महाराष्ट्र के डीजी होमगार्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट मूव कर दिया है और दावा किया है, मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पिटीशन की कॉपी हमारे पास है और आज तक पे भी आप ये कॉपी दिखा सकते हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक उन्होंने सारे जो उनके खत है वो उसके साथ में लगाए हुए हैं। उसके साथ साथ जो भी जानकारी उनके पास है वो भी उन्होंने उसके सामने लगाया है और कहा है कि अनिल देश जी साहिल, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच हम सुनवाते हैं कि शरद पवार ने क्या कहा। बात ये साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। क्लियर आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ नागपुर हॉस्पिटल, एलिगेशन विच इज मेड अगेंस्ट मिस्टर देशमुख इज नॉट करेक्ट।